चुनावी सरगर्मियां जैसे जोर पकड़ रही हैं और लगातार नेताओं के प्रचार अभियान जारी हैं। उनको बंदे में हदम साथ चलेंगे हम वाला डायलॉग समझ में नहीं, वो कहते हैं 5 तारीख को हवा निकाल देंगे। सबने देखा है पिछले 5 साल में उनमें कितना दम है। उनकी तो सारी हवा निकली हुई है, वो तो टाई फिश बने हुए हैं। तरह तरह के षड्यंत्र भी रहेंगे, दबाव भी रहेगा, लड़ाई झगड़े की भी कोशिशें रहेंगी, कीचड़ भी उछाला जाएगा। बहुत सी मंशाएं लोगों की, उनको चुनाव जीतना है। बीजेपी को काम की राजनीति करनी नहीं आती, जाति धर्म की राजनीति करते हैं। हम काम की राजनीति करते हैं। नहीं लगता कैथल का कोई भी वासी टाई फिश वाला विधायक चाहता है। भाजपा वालों ने 10 साल में कुछ लोग जोड़े थे, लगातार आपको समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो भाजपा ही बने थे। उन्होंने देखा कि पिछले 5 साल में विधायक जी से कोई काम नहीं हुए हमारे हल्के के लिए। हमारी शहर की स्थिति खंडर जैसी बन गई है। मुझे दुख होता है जब भी मैं सड़कों पे घूमता हूँ। तो वही बात है, लोगों ने देख लिया, 5 साल बता लिए, अब हम सब जानते क्या होने वाला है। चुनावी सरगर्मियां जैसे जोर पकड़ रही हैं और लगातार नेताओं के प्रचार अभियान जारी हैं। और जिस तरह से बात करें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जिनको टिकट मिली वो चुनावी मैदान में, वहीं कांग्रेस भी कम नहीं है। लगातार आप देख पा रहे होंगे तस्वीरें ठीक मेरे पीछे, कांग्रेस के युवा नेता आदित्य सुरजेवाला चुनावी मैदान में है और इनसे मिलते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो बातचीत करेंगे कि किस तरह के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है। तो तस्वीरें जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से आदित्य सुरजेवाला से मिलने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बातचीत करेंगे। आदित्य सुरजेवाला हमारे साथ हैं। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बताइए। किस तरह का चुनाव प्रचार अभियान? चुनाव का प्रचार तो चल ही रहा है। बीजेपी की टिकट भी अनाउंस हो गई है, तो वहाँ के विधायक जी ने भी शुरू कर दिया है। हमारा तो ये घेरुल हल्का है। हम तो चुनाव जीते, चुनाव चल रहा है ना, चुनाव चल रहा है, हम तो लोगों के बीच में हमेशा रहेंगे, हमेशा रहते भी है। विधायक ने प्रचार के साथ साथ एक बात और शुरू कर दी है, उनको बंदे में हदम साथ चलेंगे हम वाला डायलॉग समझ में नहीं है, वो कहते हैं 5 तारीख को हवा निकाल देंगे। अब विधायक जी, मैं कहना नहीं चाहता काफी चीजें, हम सब ने देखा है पिछले 5 साल में उनमें कितना दम है। उनकी तो सारी हवा निकली हुई है, वो तो टाई फिश बने हुए हैं। अब एक बार फिर से मुझे तो नहीं लगता कैथल का कोई भी वासी टाई फिश वाला विधायक चाहता है। तो हम बदलाव देखेंगे, कैथल बदलाव करके दिखाएगा। कितना तैयार हैं, क्योंकि उधर से जो है तरह तरह के षड्यंत्र भी रहेंगे, दबाव भी रहेगा, लड़ाई झगड़े की भी कोशिशें रहेंगी, कीचड़ भी उछाला जाएगा। बहुत सी मंशाएं लोगों की, उनको चुनाव जीतना है। आप लोग कितना तैयार हैं? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, और हम सब जानते हैं, बीजेपी को काम की राजनीति करनी नहीं आती। वो बातचीत की राजनीति और जाति धर्म की राजनीति करते हैं। हम काम की राजनीति करते हैं और सब लोग जानते हैं कि हमें बदलाव की जरूरत है, हमें काम की जरूरत है, कैथल को कार्यों की जरूरत है। और वही काम और कार्य अब वो कैथल में देखेंगे जैसे ही कांग्रेस की सरकार फिर से सत्ता में आती है। जिस तरह से बात करें, सुरजेवाला साहब कह रहे थे कि कैथल को एक मिस्त्री की जरूरत है, और हमने देखा बरसात आई तो जगह जगह पानी, गड्ढे, सड़कों का बुरा हाल, कीचड़ है। आगे क्या क्या रोड मैप है, क्या प्लान बनाया आप लोगों ने? तो 2014 तक आप देखोगे, कभी जब बारिश होती थी, बुरी से बुरी बारिश के बाद भी 1 घंटे से ज्यादा पानी कभी इकट्ठा नहीं रहता था। कोई मेंटेनेंस होती। मेंटेनेंस ये शब्द मुझे नहीं लगता बीजेपी को कभी समझ आया। सड़कों की मेंटेनेंस हो, मोटर की मेंटेनेंस हो, ड्रेनेज की मेंटेनेंस हो, बिजली घर की मेंटेनेंस हो, अगर आप मेंटेनेंस करोगे ना, आपको कभी ज्यादा पैसा खर्चने की जरूरत नहीं। आप एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाते हो, फिर मेंटेन करते हो। बीजेपी वाले ये सोचते हैं हर बार नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ, क्योंकि वो वहां से वो पैसा खाते हैं। हमें पैसा खाने में कोई लेना देना है नहीं। हम चाहते हैं कि हम एक शहर को एक बार बना दे और फिर उसे बस मेंटेन किया जाए, कि वो हर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए वो खुद ही सिस्टम सॉर्ट कर दे। भाजपा वालों ने 10 साल में कुछ लोग जोड़े थे, लगातार आपको समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो भाजपा ही बने थे। उनको दिमाग में एक ही डायलॉग बैठ गया कि मेरी तो चलती नहीं है। वो लोग कहते हैं कि जब लीलाराम की चलती नहीं है तो दोबारा कैसे बनाएंगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? काफी साथियों ने हमसे भी कोई कमियां रही होगी और अनेक जैसी चीजें लोगों को लगा, नई सरकार है, सेंटर में भी इनकी सरकार है, स्टेट में भी इनकी सरकार है, हो सकता है ये भी बदलाव लाएंगे। काफी साथी वहां गए, उन्होंने देखा कि पिछले 5 साल में विधायक जी से कोई काम नहीं हुए हमारे हल्के के लिए। हमारी शहर की स्थिति खंडर जैसी बन गई है। मुझे दुख होता है जब भी मैं सड़कों पे घूमता हूँ, ऐसी स्थिति देखता हूँ, जितना कीचड़, गंद, सब कुछ फैला हुआ है। तो वही बात है, लोगों ने देख लिया, 5 साल बता लिए, अब हम सब जानते क्या होने वाला है।
मुझे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। धन्यवाद। तो आदित्य सुरजेवाला से बात कर रहे थे हम। लगातार यूं ही बने रही हमारे साथ, क्योंकि मुद्दों की राजनीति में करेंगे मुद्दों की बात।